हाय चटनू। ओ मेरे बाल के जोर है भाई। चटनू के बम पे फोन रखती हूँ, तब सहारा लेती देखो, ठीक है। और चटनू ने पलटी मारी तो फोन गिर जाएगा। तो गुड मॉर्निंग गाइस। और गुड मॉर्निंग के लिए गुड ऐसा कुछ है नहीं। और आज मेरे साथ कुत्ता सोया था मेरे पास, बीच में घुस घुस के। और सुबह के 9:30 बज रहे हैं। सो करने आने वाली है जस्ट 10-15 मिनट में, मे बी लास्ट आ ही जाएगी। रात से इतना दिमाग ख़राब है, इतना मतलब बहुत दिमाग ख़राब है। बस एक बात है कि अगर मेरे घर से कोई भी होता है ना, तो ये दिमाग ख़राब नहीं होता। कोई भी होता है, चाहे छोटा सा ही कोई, चाहे कोई भी होता, कोई भी एक बंदा भी होता तो भी नहीं होता। पता नहीं मैं इसको डालूँगी या नहीं। अगर मैं कम बोली तो मैं डालूँगी, अगर मेरे मुँह से कुछ बह गया तो मैं नहीं डालने वाली हूँ। पर भैया ना, जो हमारे नसीब में जो है वो हमें मिलेगा। बस इतना है कि अगर तुम झुक रहे हो ना किसी चीज़ में, वो तो सबको पता है, तुम झुकोगे तो तुमको और उतना झुकाया दबाया सब जाएगा। बहुत जितना तुम अगर इतना झुकोगे ना, तो सामने वाले की उम्मीद इतनी झुकाने की तुम्हें रहेगी। और दूसरी चीज़, अगर तुम झुक रहे हो या तुम किसी के लिए कुछ भी भला सोच रहे हो या कुछ भी कर रहे हो ना, इतना ज्ञान पता नहीं मैं क्यों दे दी। तो ये सोच के करो कि अगर सामने वाला तुम्हारे साथ वर्स्ट से वर्स्ट कर देना, बुरे से भी बुरा, तो अगर तुम्हें फ़र्क नहीं पड़े तब करना है ना। अगर तुम्हें फ़र्क पड़ेगा ना उस चीज़ का, तो फिर मत करो। क्योंकि तुम कुछ भी कर रहे हो और उसकी वजह से तुम्हें परेशानी हो, तो फिर कोई मतलब ही नहीं है ना। तुम अच्छा करना चाह रहे हो, अच्छा कर रहे हो, अच्छा सोच रहे हो, तो फिर मत करना। अगर तुम्हारे अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं है कि तुम सामने वाले का फिर बुरा सह सको, तुम उसको टॉलरेट कर सको, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है तो ही करना। तो 100 बात की बात ये है कि ठीक है, बहुत बड़ी भाई है। देखो, जिसके देखो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके माँ बाप होते हैं, जिनकी औलाद नहीं होती है ना। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके माँ बाप नहीं होते हैं, जिनका कोई नहीं होता है, तो वो भी खुश रहते हैं। पर नहीं होते हैं तब, है ना, नहीं होते हैं तब। कोई नहीं, बस वही है कि आज सारे रिलेटिव्स, इतना मेरा तो अब कोई है नहीं। मैं सीधा सीधा बोलती हूँ, आज मेरा कोई भी नहीं है अब। क्योंकि अगर कोई भी एक भी होता तो वो आज मेरे पास यहाँ होता। और जो हुआ है, जो हो रहा है, वो नहीं होता फिर मेरे साथ। पहले भी बहुत कुछ हुआ है, उसका भी रीज़न यही था कि कोई नहीं था। और आज भी अगर कोई भी एक होता ना, मैं नहीं बोलती कि कोई भी बड़ा मतलब कोई भी होता, कोई भी मुझसे कितना भी छोटा, कोई 15 साल का ही कोई क्यों ना होता, 10 साल का, 15 साल का, 20 साल का, मेरे कज़िन्स हैं, मेरा भाई है खुद का छोटा, कोई भी होता, कोई भी। पर मुझे पता है कि जो ये मेरी आज़ादी की लड़ाई है, मेरी लड़ाई जो है, वो इतनी आसान तो नहीं होगी। ये मुझे पता है कि जो मेरी आज़ादी की लड़ाई है
देश को भी तो आज़ादी इतनी आसानी से नहीं मिल गई थी ना। तो ये जो मेरी आज़ादी की लड़ाई है वो इतनी आसान तो नहीं होने वाली है, ना होगी। बट ओके, बस कुछ लोगों से तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना, अपने लोगों से उम्मीद रख सकते थे। लाइक जैसे अपनी फैमिली को तो रख सकते हैं ना उम्मीद, दुनिया की नहीं करते तो अपनी फैमिली से तो उम्मीद रख सकते थे। चलो कोई नहीं, मैं अभी एक क्लिप इसलिए ले रही हूँ, और इससे पहले कि मेरे बहुत ब्लॉग पड़े हैं जो एडिट नहीं हो पा रहे हैं, डल नहीं पा रहे हैं, बहुत सारे रीज़न हैं उसके। तो मैं फिर भी ये वाला ब्लॉग डालूँगी अब पहले, ये वीडियो। बस ऐसे ही मैं बताना, मतलब क्या बोलूँ, क्या मतलब वही है कि अपनी मर्ज़ी से जीना इतना गलत हो जाता है जिसमें हम किसी को हर्ट नहीं कर रहे हैं, हम किसी का नुकसान नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। किसी का 1% हम नुकसान होता है ना, 1% भी हम वो भी नहीं कर रहे हैं। पर ठीक है, मुझे पता है कि ये चीज़ें बस मेरी मैं इनमें क्लियर बता दूँ, मेरी फैमिली मेरे साथ नहीं है, इस वजह से है। अगर मेरी फैमिली मेरे साथ होती, एक भी होता, मैं ये बोलती हूँ एक भी होता ना, तो कुछ नहीं होता। एक भी होती, एक भी, कोई भी हो, कोई भी, क्योंकि सबको पता है मैं कैसी हूँ। मैं पता नहीं लोग आ रहे हैं नहीं, मतलब नहीं आ रहे हैं, जो भी है उनके रीज़न है पर्सनल, पर आई नो कि मैं अपनी फैमिली के साथ मैं कैसे रहती हूँ। मैं मुँह सड़ा के नहीं रहने वाली इंसान हूँ, मैं गोद में बैठने वाली इंसान हूँ। मैं एकदम ऐसी नहीं हूँ कि कोई आया है तो मैं देखूँ, नमस्ते करो, ठीक है, नहीं, मैं उसको ऐसे भरती हूँ कि कोई मेरा। तो मेरी फैमिली को पता है कि मुझे मतलब ये नहीं है कि चलो वो नहीं है, मुझे बहुत और लोगों से भी बुरा लग रहा है। मतलब चलो मम्मी पापा नहीं है तो और लोग तो थे ना। मैं कुछ लोगों से तो उम्मीद करती नहीं, मैं अपने आने के साइड से मुझे कोई उम्मीद नहीं है, ना वो इस लायक है, वो ना डिज़र्व करते हैं, वो उनके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना। मेरे जो हैं, जो मुझे पता है कि मतलब पता है नहीं, पता था, मुझे लगता था कि वो मतलब, क्योंकि जब मेरी बुआ आती थी ना घर पे, मैं पागल हो जाती थी। ओह शिट, मेरी बुआ आ गई, और मैं जो कूदती थी ना, बुआ के एंटर करते मैं डांस करके दिखाती थी बुआ को, ऐसी कूद कूद के मेरी बुआ घर आ गई, मेरी बुआ घर आ गई। मुझे बड़ा मतलब ऐसे है शुरू से ही है कि मेरे घर पे ऐसे, मतलब इवन जो लोग मुझे पसंद भी नहीं है ना, वो लोग भी कभी मेरे घर आए ना, मैंने कभी उनसे भी मुँह नहीं मिलाया, चाहे मुझे नहीं वो नहीं लग रहा, तो उनको भी पूरा प्यार मोहब्बत से, पूरा अच्छे से, ठीक है आए हैं, ठीक, मतलब तो होता है ना फैमिली में, हम जिनको प्यार करते हैं उनसे हमें उम्मीद होती है कि चलो ऐसी चीज़ें हैं तो पर वही है, जैसा जो लगता है ना, जितना कोई सीधा भोला जैसे लगेगा, इतना ईजी नहीं होता है। बोलने वाला है, हम बोल देते हैं, एक्सप्रेस कर देते हैं, पर जो अंदर से खाता है ना, तो मुझे पता है मैं कहीं अगर गलत नहीं हूँ तो एक ना एक दिन मुझे पता है, सब बाकी लोगों को पता भी है कि मैं क्या हूँ क्या नहीं, इवन मेरी फैमिली को भी पता है। तो मुझे पता है कुछ टाइम की बात है, अगर मेरी फैमिली का मेरे साथ एक बार कुछ हुआ ना तो कुछ नहीं होने वाला, किसी का कोई कुछ भी, मैं क्या बोलूँ, पर मुझे उतना पता है मेरी फैमिली अगर एक बार भी मेरे साथ है ना, कि मेरी फैमिली का इतना ही बहुत है कि मेरी फैमिली अगर मुझे, मैं कितनी वर्स्ट सिचुएशन में हूँ, मेरी फैमिली का मुझे कॉल आएगा ना,
वो सिचुएशन पलट जाएगी, मुझे ये भी पता है। अगर इंसान अनाथ होता है ना, तो शुरू से उसके साथ वैसी चीज़ें होती हैं, उसने देखा होता है, वैसा वो इंसान होता है। जब कोई अनाथ होता है ना, तो वो उतने ऊंचे सपने भी नहीं देखता है, वो इंसान अलग होता है। जिसके लोग होते हैं तो वो इंसान अलग बनता है। मेरे पापा, मेरी मम्मी हमेशा जब भी कुछ हुआ है ना, ऐसे कमर पे हाथ लगा के खड़े रहते थे, तू कर दे, हम देख लेंगे। सीधा ये था, कर दिया ना, हो गया। मैं कुछ अगर कुछ हो जाता ना मुझसे, तो मैं बताती मम्मी मुझसे या पापा मुझसे ये हो गया, शायद करने आई। तो मम्मी बोलती थी, पापा बोलते थे कि ठीक है, कोई बात नहीं, क्या हुआ कैसे हुआ मैं बताती थी। तो बोलते थे कि ठीक है, हम देख लेंगे, कोई बात नहीं, तो टेंशन मत ले। ये होता है। और ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट टाइम हो गया है। अब मेरे पास एक इंसान है जो मेरे हर चीज़ में मेरे साथ रहता है, वो ऐसे ही खड़ा रहता है। मैं क्या करूँ? बंद कर दे मेरा गेट, मेरा गेट बंद कर दे, फिर कर दे, मुझे नहीं सुनना है। मेरा माइंड वो होगा, मैं हाँ तो इधर से ले, मैं उधर से जा रही हूँ। देखो पैर पर पार लग गया। इससे पहले मैंने ब्लॉग लिया है, पर मैंने वो डाला नहीं है। कहते ना, एक बार जैसे कुत्ता होता है मेरे साथ, क्योंकि ये मेरे डॉग के साथ हुआ है। तो जब हमने हनिका पाली थी ना, तो वो पाल ली थी। फिर एक बार मम्मी को गुस्सा आया, वो छुड़वा दी थी। हालांकि मम्मी बहुत परेशान हुई उसके बाद, पर सबने बोला कि अगर हमें भी वही फील हुआ, उनको भी वही फील हुआ कि एक बार जो पाल लिया है उसको पूरा भरपूर प्यार से पाल लिया, तो उसको छोड़ दो तो वो कैसे कहाँ कितनी ठोकरें खाता है। या तो उसको पालो नहीं, क्योंकि रोड का कुत्ता रहता है, वो अपना एरिया बना लेता है, वैसे रह लेता है। सेम चटनी के साथ था। चटनी जब मैं घर गई थी तो चटनी को मैंने नीचे छोड़ा था। मैंने नहीं, मतलब इसका सीज़न था, इसके पास काम नहीं था, इसके पास काम नहीं था, तो मतलब काम था और इसके पास काम था, पर बैठे और बहुत काम था। तो ना मतलब काम बहुत था कि टाइम ही नहीं मिल रहा था। इसका सीज़न चालू था तो घर नहीं आ पा रहा था। चटनी को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, अकेली थी, तो उसने सोचा नीचे यहाँ ऊपर से झाँकती रहती है, कुत्ते उठते हैं, रह लेगी, छोड़ा। पर सबने वही बोला, मेरे घर में भी बोला कि तूने पाल ली क्यों, जब तेरी सिचुएशन ऐसी है तो नहीं पालना चाहिए, तू कहीं जाएगी कैसे करेगी। नीचे छोड़ा तो बुरा लगता है वो चीज़ को ना। हमें पता था उसने कितनी प्रॉब्लम झेलेंगे, कुत्ते ने उसको कितना परेशान किया होगा, कुछ मार भी रखा था, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं पर थोड़ा थोड़ा। फिर ये साइड में कुत्ते अच्छे हैं, वो खुद ही ने उसने वो जगह चूज़ करी थी, हम तो उसकी माँ के पास छोड़ कर आए थे। तो वैसा कुछ था उसके साथ, चटनी का, तो वैसा ही होता है ना इंसान के साथ भी। इंसान मतलब
कोई नहीं होता है ना तो वो उसी टाइप का इंसान होता है, उसी टाइप का बनता है। कोई है नहीं, उसी वो उसका एरिया बनता है, उसके लोग बनते हैं वैसे। बट जो लोग होते हैं ना अपने, कितनी आवाज़ आ रही है मुझे, मैं नहीं सुनना चाह रही हूँ कुछ चीज़ें। तो क्या मेरे पास, मेरे को बर्ड्स भी नहीं है, मैं बर्ड्स लगा लेती। तो बाप रे, तो ऐसा ही है बस। मैं कुछ नहीं बोलना चाह रही हूँ बाकी अभी। बस ठीक है यार, बस वही है कि मतलब इतनी नौबत नहीं आती, इतनी सिचुएशंस नहीं होती है। अगर कोई भी एक हो ना, कोई भी एक, और इस टाइम पे, ये टाइम सोचो मेरे लिए कितना डिफ़िकल्ट है। पर मैं इतनी बड़ी डम्ब हूँ ना, मैं इतनी बड़ी बेवकूफ़ हूँ ना कि मैं पता नहीं, मुझे पता है सामने वाले मुझे नहीं पसंद कर रहा है, कुछ और बहुत सारे लोग होते हैं, फिर भी मैं उनका ही सोचने बैठ जाती हूँ बेवकूफ़ों की तरह। मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है, मुझे कोई कुछ, मतलब इंसान तो शब्द नहीं बोल सकता है मेरे लिए, बोल मतलब होता है ना मीठे शब्द नहीं बोल सकता है, सिर्फ इतना, सिर्फ इतना। और फिर भी मैं बेवकूफ़ों की तरह लोगों का सोचूंगी, करूँगी जैसा मुझसे हो सकता है। किसी के लिए भी ऐसे हो जाती है, किसी के लिए भी। ये मेरी सबसे गंदी चीज़ है। मैं इस चीज़ को ना, पहले भी ऐसा होता था, पहले ना मैं बड़ी वैसी थी, ऐसा करते मैं पलट के भी नहीं देखूँगा, मैं वैसी थी पहले इंसान। शायद वो सही होता है लोगों के लिए कि ना अपने उसमें रहो भाई, किसी का वो नहीं है। इसने मेरे साथ एक किया तो इसके साथ मैं 4 करूँगी, ऐसे करके चलो ना, वो सही है। दुनिया तुम्हें नहीं तुम हर्ट नहीं हो गए, और तुम हर्ट हो ना तो तुम किसी को कितना भी कुछ कर लो, कुछ तुम नहीं कर पाओगे सामने वाले को कुछ। तो बस ऐसा ही है, और मैं इस क्लिप को अभी एंड करती हूँ। बस वही है कि यार, या तो पालो बच्चा पैदा करो, या तो पालो मत उसको, तुरंत मार दो। तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम है, लड़की है या कोई और चीज़ से, या तो उसको ना इक्वलिटी से रखो, उसके डिसीजन, उसकी आज़ादी से रखो उसको ना, मतलब गुलाम या कोई वो मत बना के पालो, वो मत समझो उसको। तुम माँ बाप हो या तुम जो भगवान नहीं हो ना, या तो फिर उसको मरने दो, मार दो। अगर तुम चाहते हो कि वो तुम्हारे हिसाब से नौकर की तरह तुम्हारा गुलाम से रहे या जो भी है, तो उसको मार दो। अगर तुम्हारे मन में ये भावना है तो तुम बच्चा पैदा मत करो, कोई भी। अगर तुम उसको जीने दे सकते हो उसकी आज़ादी से, और माँ बाप, क्योंकि आपकी कोख से ना, वो किसी और की कोख से लिया, कम से कम से बेटर पेरेंट्स तो मिलेंगे, है ना, जो उसके अच्छे बुरे में खड़े रहेंगे। और चलो एक चीज़ है, मेरे पास एक ऐसा इंसान है, मैं आज उसके बारे में बोलती हूँ। मैंने कभी नहीं बोला, अगर मैं ऐसी बातें सारी मैं बोल रही हूँ और मैं ये डालने वाली हूँ तो, कि जिससे मैं शादी करने वाली हूँ, जो है ना, जो मैं बता, जो मेरे पीछे से खड़ा रहता है, मतलब मैं हूँ, ठीक है बस, ठीक है मैं हूँ, तो वो मेरे बिल्कुल जैसे ऐसे लगेगा, वो बिल्कुल मेरे पापा जैसा है, बिल्कुल मेरे पापा जैसा, बिल्कुल हूबहू मेरे पापा जैसा। इवन इतनी स्ट्रॉन्ग बात मैं बोलूँगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। उसकी बॉडी जैसे, बॉडी से जो स्मेल आती है ना, वो मेरे पापा से आती है। सेम मेरे पापा से जो स्मेल आएगी ना, सेम, मतलब सोचो मेरे पापा का लाइफ स्टाइल, सारी चीज़ें कितनी अलग है। मेरे घर पे जो प्रोडक्ट यूज़ होते हैं मैं भी करती हूँ, सब करती हूँ। मतलब सच्ची में जब मैं पास जाती हूँ, मेरे को इतना सुकून मिलता है। मैं बोलती हूँ यार मेरे पापा जैसी स्मेल, एकदम पापा जैसी स्मेल है। क्योंकि मैं घर पे जाती हूँ, मैं मेरे पापा के कपड़े काफ़ी पहनती हूँ, और मैं अब जब बाहर रहने लगी ना, तो मैं थोड़ी कॉन्शियस टाइप हो गई हूँ। मैं पापा से लिपट चिपट के रहती थी हमेशा, अब भी चिपटती लिपटती हूँ, मुझे स्मेल पता है, सेम पापा जैसी, भगवान कसम सेम पापा जैसी स्मेल है। सेम मेरे पापा जैसा है, हैबिट उसकी देखो ना, हर चीज़ उसकी देखो, मेरे पापा जैसा।
पूरा हूबहू मेरे पापा के साथ। तो वो चीज़ जो है ना, वो चीज़ तो इतनी मुझे ऐसे लगता है ना कि हाँ भगवान है, और ऐसे दे रहे, बहुत बहुत कनेक्ट कर पाती हूँ वो चीज़ें। बाकी देखो सिचुएशंस होती हैं, चलो ठीक है कोई नहीं, इन फ्यूचर में भी ठीक हो, नहीं भी होता है तो क्या होगा, इतना खुश रहना भी ज़रूरी नहीं है ना, परेशानियाँ तो होनी चाहिए। अगर मैं खुश रहूँगी, सारी चीज़ें अच्छी अच्छी रहेंगी, तो फिर उन खुशियों का मज़ा कैसे आएगा, है ना। बस ठीक है, मैं ये ब्लॉग डाल रही हूँ, हो सकता है मैं इसे प्राइवेट कर दूँ कुछ टाइम बाद, अगर कुछ हुआ, प्रॉब्लम हुई, कुछ हुआ तो, या फिर अपलोड तो मैं भी करने वाली हूँ, क्योंकि ऐसा मैंने कुछ बोला नहीं है। बस मेरे पेरेंट्स की बात है तो मेरे पेरेंट्स हैं वो, तो मैं तो मेरे पेरेंट्स हैं, उनको कुछ भी बोल दूँगी, वो मेरे तब भी पेरेंट्स हैं। बट आई मेरी मतलब मैं बड़ी वो हूँ, मतलब इस चीज़ को लेकर नहीं, मैं बड़ी भगवान को मतलब अभी मेरे को नाराज़ हूँ क्योंकि सिचुएशन ऐसी चीज़ें आई हैं सिर्फ उस चीज़ की वजह से, पेरेंट्स नहीं मेरे साथ, तो इसलिए उन पर गुस्सा आ रही है। क्योंकि मुझे पता था कि आगे तो ठीक होने वाला है, वो मैं उसके लिए प्रिपेयर थी, मुझे पता था। पर ये सिचुएशन जो मुझे झेलनी पड़ती है ना, मतलब ऐसे होता है जो साथ कभी नहीं, कभी आप ऊँचा भी नहीं बोल सकता हो, वो आपका जीना हराम कर, है ना। तो और सिर्फ इस वजह से मेरी कज़िन है ना, अगर तेरे लिए भी बोल रही हूँ, अगर तू भी होती ना यहाँ पे, भी ये चीज़ नहीं होती मेरे साथ। चाहे कोई कुछ बोले ना, कुछ नहीं बात कर, कोई कुछ बोले, कुछ बस रहे रहता भी ना इस टाइम पर कुछ नहीं होता। इस टाइम में इसलिए कैप्चर कर रही हूँ, ये लास्ट टाइम चीज़ हुई थी तो मैं नहीं बोल पाई थी, वहीं की वहीं दबी रह गई थी। मैं नहीं बता पाती हूँ, पर अब मेरे को बताना है। एक इंसान का होना ना, मेरा भाई इतना भोला भंडार है, वो भी होता है तो किसी का, और इतना प्यारा, वो तो दीदी दीदी कह के चिपका चिपका खेलता है। तो मुझे पता है मैं गलत नहीं हूँ, और ये मेरी लड़ाई है, मैं इसे लड़ूंगी आखिर तक, और बस मुझे पता भी था ये आसान नहीं हुई। अच्छा ये मिरर में दिख रहा है, मैं कह रही मिरर से वो कैसे दिख रहा है, मैं ये साइड बैठी हूँ तो बस ऐसा ही। और देखो मैंने अपर लिप्स भी नहीं करे हैं, ये पूरे अपर लिप्स बाकी है, और ये देखो ये पूरे में आ रहा है। मैं सोच रही थी आज जाऊँगी, और आज ये बोल भी रहा था ना, चटनी जो है ना कुछ वियर्ड सा बिहेव कर रही है, ऐसा लग रहा है जैसे शायद ये बोल रहा था 1-2 दिन ना इस पर ऐसे खाने के लिए लेके जा रहा था, तो घुसा रही थी फिर वो तो एकदम भूली है। और अभी बोल रहा था कल कि वो ऐसे ऐसे घूम रही थी, शायद उसको रेबीज़ ना हो, जबकि वो तो ऐसे किसी कुत्ते के कांटेक्ट में भी नहीं, कोई कुत्ता जैसा नीचे लेके जाते हैं, बहुत कम लेके जाते हैं, ऊपर वो किसी को मुँह से कहीं नहीं लगाती है वो मुँह वगैरह भी, तो बस वैसा है। बट उसके बावजूद भी सोच रहे ना आज हम उसको दिखा के लाते हैं, क्योंकि रेबीज़ बहुत सीरियस चीज़ है। ठीक है, अच्छा।